नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। दोस्तों, बिहार की राजनीति इस वक्त सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। अब यह लड़ाई दिल्ली, असम, बंगाल और पूरे देश की राजनीति से जुड़ चुकी है। एक तरफ हैं तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं और पार्टी के भीतर बड़े एक्शन की तैयारी में हैं। दूसरी तरफ हैं चिराग पासवान, जो अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के मिशन पर निकल पड़े। यानी मुकाबला अब सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि विजन का है। तेजस्वी यादव संगठन की सफाई और बिहार की सत्ता पर फोकस कर रहे हैं, तो चिराग पासवान बिहार से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। यही वजह है कि आज बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि कौन आगे निकलेगा, तेजस्वी या चिराग। चिराग पासवान की राजनीति अब सिर्फ बिहार की सीमाओं में कैद नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव लड़ेगी। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, इसके पीछे एक बड़ा सपना है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना। चिराग पासवान पहले ही 3 राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। नागालैंड में उनकी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। बिहार में उनकी पार्टी पहले से मजबूत स्थिति में है। झारखंड में भी उन्होंने चुनाव लड़कर जीत का स्वाद चख लिया है। अब अगला टारगेट असम और पश्चिम बंगाल। चिराग जानते हैं, अगर उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो सिर्फ बिहार की राजनीति काफी नहीं, उन्हें 4 या उससे ज्यादा राज्यों में अपनी पार्टी की पहचान बनानी होगी। यही वजह है कि अब उनकी नजर असम और बंगाल पर है, जहां दलित राजनीति और बिहारी वोट बैंक दोनों मौजूद है। अगर चिराग पासवान की पिछली राजनीतिक यात्रा को देखें तो यह साफ दिखता है, उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के सपने को आगे बढ़ाया है। रामविलास पासवान भी पार्टी को विस्तार को लेकर हमेशा सक्रिय रहते थे। झारखंड में पार्टी को मजबूत करने की उनकी इच्छा थी, जिसे चिराग ने 2024 में पूरा किया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान ने शुरुआत में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान से बीजेपी तक दबाव में आ गई थी। बाद में गठबंधन हुआ और एनडीए में समझौता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट मिली और जेडीयू को 1 सीट। दोनों दलों ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत दर्ज की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चतरा सीट से जनार्दन पासवान को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया। यह जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, बल्कि चिराग के आत्मविश्वास की जीत थी। नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कमाल कर दिया। सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटों पर जीत दर्ज की और लगभग 8.6% वोट हासिल कर राज्य पार्टी का दर्जा पा लिया। यह चिराग पासवान के लिए एक बड़ा मोड़ था। यहीं से उन्हें यह भरोसा मिल गया कि उनकी पार्टी बिहार के बाहर भी खड़ी हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान को एक झटका जरूर लगा। एनडीए के तहत उनकी पार्टी को 1 सीट मिली। देवली सीट से दीपक तंवर मैदान में उतरे, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने उन्हें 36,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। यह हार चिराग के लिए सबक थी, लेकिन इस हार से उनके सपनों को कमजोर नहीं किया, बल्कि इसने उन्हें और आक्रामक बना दिया। अब वे समझ चुके हैं कि सिर्फ गठबंधन के सहारे नहीं, बल्कि अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान बनानी होगी। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए नियम साफ है। किसी दल को 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा चाहिए, या फिर 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट और लोकसभा में 4 सीटें। चिराग पासवान इस गणित को अच्छे से समझते हैं, इसलिए असम और पश्चिम बंगाल में उनके लिए बेहद अहम। दोनों राज्यों में बिहारी आबादी भी है और दलित राजनीति की जमीन भी मौजूद है। चिराग पासवान यहां अपनी पार्टी की नींव मजबूत करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे असम और बंगाल में एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे या अकेले मैदान में उतरेंगे। अगर वे अकेले उतरते हैं तो उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान की शुरुआत होगी, और गठबंधन के साथ उतरते हैं तो यह उनकी रणनीतिक समझ का हिस्सा होगा।
अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव इस वक्त आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं और उनके तेवर साफ बता रहे हैं कि अब पार्टी में सिर्फ भाषण नहीं होंगे बल्कि कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार को बचाना है तो सबको एक होकर लड़ना होगा। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी के अंदर कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और यह बात उनके संज्ञान में है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ने लगातार समीक्षा बैठकें की, सांसदों को बुलाया, विधायकों को बुलाया, हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया। सबसे लिखित रिपोर्ट मांगी गई कि हार क्यों हुई, संगठन में कहां चूक हुई और किसने भीतरघात किया। प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ। यह रिपोर्ट सीधे तेजस्वी यादव के पास पहुंची। अब तेजस्वी यादव उस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान साफ है। बजट सत्र के बाद वे गांव-गांव जाएंगे, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे। उनका फोकस संगठन पर है। राज्यसभा सांसद संजय यादव ने भी कहा कि होली के बाद यात्रा होगी और संगठन पर काम होगा। यानी अब आरजेडी की राजनीति सिर्फ पटना तक नहीं रहेगी बल्कि गांव की गलियों तक पहुंचेगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम कमजोर नहीं हैं, हमारा समय कमजोर है। समय आएगा जब बिहार में गरीब राज करेंगे। यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की यह राजनीति टकराएगी कैसे। तेजस्वी यादव का फोकस बिहार पर है। वे बिहार की सत्ता और संगठन दोनों को मजबूत करना चाहते हैं। उनका एजेंडा है पार्टी के भीतर सफाई, अनुशासन और जनता से सीधा संवाद। वहीं चिराग पासवान का फोकस बिहार से बाहर है। वे राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उनका एजेंडा है पार्टी का विस्तार और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार को बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान बिहार से निकलकर देश में अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि आने वाले समय में यह मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं होगा बल्कि विचारधारा और रणनीति का मुकाबला होगा। जब तेजस्वी यादव बिहार से संगठन को मजबूत करेंगे और चिराग पासवान असम बंगाल में अपनी पार्टी का झंडा गाड़ने की कोशिश करेंगे, तब बिहार की राजनीति का असर पूरे देश पर दिखेगा। एक तरफ आरजेडी का नया युग शुरू होगा, दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय पार्टी बनने की दहलीज पर पहुंचेगी। यह लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की नहीं है, यह लड़ाई है दो रास्तों की। एक रास्ता बिहार को केंद्र में रखकर राजनीति करने का है, दूसरा रास्ता बिहार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने का। दोस्तों, आने वाले महीने बेहद अहम होने वाले हैं। तेजस्वी यादव की कार्रवाई और चिराग पासवान की चुनावी रणनीति तय करेगी कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को अंदर से मजबूत कर पाएंगे? क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिला पाएंगे? और क्या यह फेस ऑफ बिहार की राजनीति को नया मोड़ देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले चुनाव में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही, अब वह देश की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। यह था तेजस्वी यादव बनाम चिराग पासवान का पूरा सियासी फेस ऑफ। आने वाले दिनों में यह मुकाबला और तेज होगा। अगर आप राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।